सी बड़ी बात है, कहाँ रुपया लग रहा है इस बात को मानने में। तो इसलिए हम लोग तो मानते हैं, बड़ों के बातों को हम लोग बहुत इज्जत देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं जो इस बात का ध्यान रखती हैं, तो उनको सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि चूड़ी हमें किस दिन खरीदनी चाहिए और किस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। किस दिन चूड़ी खरीदना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें मतलब सुहाग से जुड़ी कई ऐसी बातें बताते हैं जो कि हम जाने अनजाने में वो गलतियां करते जाते हैं, तो वो गलतियां हमसे ना हो। तो किस दिन हम चूड़ी खरीदें। मायके से जब हम वापस आते हैं ससुराल, तो कौन सी 2 चीज़ें हमें ज़रूर अपने साथ लेकर आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मायके वाले देंगे तभी हम लेकर आएंगे, मांग कर लेकर हमें आनी है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी 2 चीज़ें हमें वापस लेकर आनी है अपने साथ, अपनी सुविधा के लिए, अपने घर की सुविधा के लिए, ठीक है। और भी कई ऐसी चीज़ें हम जानेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपके घर कोई भी अगर आता है तो आप उसको खाली हाथ कभी ना जाने दें। सालगिरह के दिन लोगों को गिफ्ट में क्या दें, आप लोग पूछते हैं कि कौन सी चीज़ें लोगों को गिफ्ट में दीदी दें अगर उसका शादी का सालगिरह है तो इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा महत्वपूर्ण नियम है वो जानना बहुत अधिक ज़रूरी है कि देखिए, आप लोग का सवाल भी आते हैं कि दीदी नियम है कि एक हाथ में चूड़ी एक अधिक पहननी चाहिए और एक हाथ में कम पहननी चाहिए। तो किस हाथ में हम अधिक पहने और किस हाथ में कम पहने। तो देखिए, मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं कहते हैं कि मायके ससुराल को कभी बराबर ना रखें, किसी एक को ऊपर रखें। तो आपकी मर्जी है, किसी को भी ऊपर आप रख सकती हैं, मायके को भी ऊपर रख सकती हैं या ससुराल को भी। जहाँ अधिक प्यार मिलता है वहीं रख लीजिए, क्योंकि कई ऐसे ससुराल वाले भी हैं ना कि मायके वालों से अधिक प्यार करते हैं। तो आपकी मर्जी है टोटल। ऐसे तो लोग बोलता है कि बाएं हाथ में चूड़ी अगर एक अधिक पहन लिया जाए, लेकिन कई लोग कहते हैं कि दाहिने में। तो आपकी मर्जी है, इसके लिए कोई नियम नहीं बना है। दाहिने या बाएं किसी में आप एक चूड़ी पक्का अधिक पहनिएगा। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि जब भी आप चूड़ी पहनने बैठे ना, तो ध्यान रखिएगा कि किस दिशा की तरफ आपका फेस है, ठीक है। फेस का भी ध्यान चूड़ी पहनते वक्त रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम गलतियां कर जाते हैं ना, दक्षिण दिशा को ध्यान में नहीं रखते हैं और दक्षिण दिशा में किया गया हर कार्य बहुत अधिक मतलब अशुभ होता है, शुभ नहीं होता है। तो हम सुहागिन महिलाओं को ना फूंक फूंक कर कदम रखनी चाहिए, जो कि हमारी दादी नानी कहती हैं कि तुम लोग इसको मजाक मत समझो, ये सब बड़े विधि विधान से बड़ों के द्वारा बताए हुए ये नियम हैं और बनाए गए हैं, तो हमें माननी चाहिए। तो आप जब भी चूड़ी पहनिए, खड़े होकर पहन रही हैं, शादी विवाह में पहन रही हैं, तो इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जल्दीबाजी में भूल जाते हैं कि हमारा चेहरा किधर है। दक्षिण की तरफ तो नहीं है, उत्तर रहे, पूरब रहे, पश्चिम रहे, कहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दक्षिण दिशा पक्का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई हमारी दूसरी बात। तीसरी चीज़ क्या है, वो भी बेहद ज़रूरी है जानना कि चूड़ी हमें किस दिन खरीदनी चाहिए। पति पत्नी के संबंध पर भी मतलब इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे तो कोई मानेंगे नहीं, लोगों को लगेगा कि ये सब खोखली बातें हैं, लोग तो दिन रात चूड़ी खरीद रहे हैं, दिन रात पहन रहे हैं, हम लोग इतना नियम क्यों माने। लेकिन देखिए, मानने वालों के लिए बहुत सारे नियम हैं। अगर हम शांति से चाहते हैं कि माने, और बड़ों का आदर, अगर मानने का मतलब क्या हुआ, बड़ों के बातों का इज्जत करना, उनका आदर करना, इसलिए हमें माननी चाहिए। और सुहाग से जुड़ी अगर कोई बातें हैं तो हमें और भी अच्छे से माननी चाहिए। तो देखिए, खरीदने के लिए आप कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन जो नियम है चूड़ी खरीदने का, कि अगर आप खरीदना चाहती हैं तो शुक्रवार के दिन हमें, सुहाग से जुड़ी कोई भी चीज़ें आप खरीद सकती हैं, लेकिन अगर चूड़ी खरीदनी है,
चूड़ी कई लोग जैसे चूड़ाहारन से पहनते हैं, चूड़ीहारन से, तो आप शुक्रवार को ही चूड़ी पहने, क्योंकि शुक्र ग्रह भी हमारे मजबूत होते हैं, जिससे कि हमारे पति पत्नी का जो रिश्ता है वो भी कहीं ना कहीं मजबूत होता है और हमारे रिश्ते में ना प्यार बढ़ते जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। कौन सी बड़ी बात है, कहाँ रुपया लग रहा है इस बात को मानने में, तो इसलिए हम लोग तो मानते हैं, बड़ों के बातों को हम लोग बहुत इज्जत देते हैं। तो ये हो गई आपके लिए कि मतलब चूड़ी किस दिन खरीदें और चूड़ी किस दिन ना खरीदें, ये भी जान लीजिए। तो मंगलवार और रविवार को कभी चूड़ी ना खरीदें, या सुहाग से जुड़ी और भी कोई भी चीज़ हो, सामग्री हो, सिंदूर, बिंदी, आलता, महावर, कुछ भी आपको मंगलवार रविवार को, यहाँ तक कि मंगलसूत्र भी आप लोग पूछते हैं, कभी ना खरीदें, क्योंकि मंगलवार और रविवार को ना खरवार माना जाता है। कोई भी चीज़ें, नया चूल्हा हो, झाड़ू हो, मतलब कुछ भी मंगलवार को खरीदना शुभ नहीं माना जाता और रविवार को। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखनी है कि आपको किस दिन चूड़ी खरीदनी चाहिए। अगली चीज़ क्या है, मुझे लग रहा है कि कई लोगों को मालूम भी होगी ये बात, लेकिन जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसी मेरी बहनें हैं, इसमें बहुत सारे नियम आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन कई ऐसे नियम है ना कि बहुत सारी मेरी नई जो न्यूली मैरिड लड़कियां हैं, बहनें हैं, वो नहीं जानती हैं, तो वो ध्यान रखेंगी। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अधिक लाभदायक होगा। तो क्या करना है कि अगर आप मायके से जब आ रहे हैं, ऐसे तो नियम है, देखिए जो मायके वाले हैं बिचारी होते हैं, समझदार होते हैं, तो लड़कियों के साथ हमेशा मीठा कुछ देके विदा करते हैं, भेजते हैं। खोइछा पहला चीज़ है कि खोइछा अगर मायके वाले भूल भी जाते हैं, मान लीजिए माँ रहती है तो याद करती है, लेकिन जिनके माँ नहीं है, माँ कहीं गई है या माँ है ही नहीं, तो उनको हर भाभी को जैसे याद नहीं आता, ध्यान नहीं आता। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई अशुभ सोच रहा है, लेकिन आपको कह कर भी खोइछा ले लेनी चाहिए, क्योंकि खोइछा लेने से यही होता है ना कि मतलब हमारे घर के लिए भी, आपके लिए भी, आपके सुहाग के लिए भी, आपके घर परिवार के लिए बहुत अच्छा होता है। मायके से या ससुराल से कभी भी जाएं तो बिना खोइछा लिए, ससुराल से अगर बिना खोइछा का आप चले भी जाते हैं तो मायके से भूल कर भी ना आए, खुद से बोल कर, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। और खोइछा कैसे डाला जाता है, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, माता रानी के वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ, दुर्गा जी के लिए खोइछा में क्या डालें, ठीक उसी प्रकार से भी हमारे खोइछा में, मतलब आंचल में क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए वो मैं बता चुकी हूँ। मेरे वीडियो पे प्लेलिस्ट है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको क्या लेकर आनी है, खोइछा। दूसरी चीज़ क्या है, चूड़ी। चूड़ी अगर आपको कोई देता है तो भी, नहीं देता है तो भी, ऐसे तो मायके वाले देखिए चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कपड़ा बहुत कुछ देते हैं, लेकिन मान लीजिए सबके मायके वाले अगर नहीं भी देते हैं, तो आप जब मायके जाती हैं तो कोई दे या ना दे, आप अपने हाथों से दुकान से जाकर एक पैकेट चूड़ी खरीदने में बहुत रुपया नहीं लगता है। तो अपना शुभता ना अपने हाथ में है, अपना शुभ अगर चाहती हैं तो आप खुद से कीजिए ना, कोई दे ना दे, एक पैकेट चूड़ी आप ज़रूर मायके से खरीद कर लेकर आइए, क्योंकि इस चूड़ी जो है ना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। किसी भी देख ही रहे हैं, पूजा पाठ हो, किसी को लेना देना हो, तो चूड़ी का एक अलग ही महत्व है। और चूड़ी मैं भी अपने मायके से खरीद कर लाई हूँ बहुत सारी चूड़ियाँ, और उसका मैं वीडियो मतलब चूड़ी कलेक्शन अपना शेयर करूँगी आपके साथ अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये भी हो गया कि चूड़ी और खोइछा पक्का अपने मायके से आप लेकर आएँ, पैरों में महावर लगा कर आएँ। जब भी मायके से आती हैं तो पैरों में महावर लगा कर आइए, ऐसा ना कि सफ़ेद मतलब पैर ऐसे वाइट हुआ है बिना महावर का, नेल पॉलिश लोग लगा लेते हैं लेकिन महावर नहीं लगाते हैं, वैसा लेकर कभी ना आए, आपके लिए सही नहीं है। पैरों में महावर लगा कर, ऐसे तो भाभी वगैरह जो रहती हैं वो लगा देती हैं, ठीक है, तो लगा कर ही आइए। अगली चीज़ क्या है कि अगर किसी का भी सालगिरह है, शादी का सालगिरह है, तो आप और कुछ उसको दें या ना दें, या आपके घर कोई आता है, कोई भी बहन, बेटी, भाभी, दीदी, ननद, मतलब जो भी आपको लगे कि जो भी आपके घर आए हैं, तो उनको आप कम से कम ना, या शादी के सालगिरह पे मैं बता चुकी हूँ, देखिए एक बिंदी, एक सिंदूर का पैकेट और एक चूड़ी का डिब्बा, कम से कम इतना तो आप दे ही सकते हैं। इतना लायक तो हम हैं ही, भगवान अगर चाहेंगे तो। देखिए सुहाग की चीज़ें ना ज़बरदस्ती, मतलब ऐसे तो प्यार से देना ही है, मतलब इसको बांटनी चाहिए। सुहाग की चीज़ें जितना ही अधिक आप लोगों को देते लेते हैं ना, इससे माना जाता है कि हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। तो आप किसी के भी शादी का सालगिरह अगर आपके कानों में आ जाए कि शादी का सालगिरह है,
इस आदमी का, इस दीदी का, मामी, चाची, नानी जो आपके आस पड़ोस हैं, तो उनको अगर मिल सकते हैं, भेंट हो सकता है, तो ज़रूर एक चूड़ी का डिब्बा, बिंदी, सिंदूर और भी चीज़ें आप चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि अपनी शादी के सालगिरह पर, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि शादी के सालगिरह पर और कुछ आप खरीदें या ना खरीदें, ऐसे चाहें तो बिंदी, सिंदूर कुछ भी खरीद सकते हैं, सुहाग से जुड़ी चीज़ें, लेकिन चूड़ी आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए। देखिए, चूड़ी खरीदने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़रूर चूड़ी इस प्रकार से खरीद सकती हैं शादी के सालगिरह पर। तो ये भी हो गया। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखनी है। और लास्ट जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, जो जानना जरूरी है, कि मान लीजिए शुक्रवार को मैं बोली हूँ कि चूड़ी आप खरीदिएगा और उस दिन आपके घर किसी का मान है, तो ना खरीदें, ना पहने। ठीक है। आप गुरुवार को भी पहन सकते हैं, खरीद सकते हैं। जिनके यहाँ मान है उनके लिए बता दूं, क्योंकि गुरु बृहस्पतिवार के दिन मतलब कोई भी कार्य करना, नया कार्य करना, वो भी बहुत अधिक शुभ माना जाता है। और गुरु ग्रह जो हमारे हैं वो भी मजबूत होते हैं। तो आप गुरुवार के दिन कोई भी नया कार्य एकदम आराम से कर सकती हैं। नया चूड़ी हो, नया साड़ी हो, बच्चों का कपड़ा हो, आप खरीद सकते हैं, पहना सकते हैं। लेकिन शुक्रवार को खरीदे चूड़ी वगैरह तो बहुत अच्छा है, मतलब सुहाग की कोई भी चीज़ें, क्योंकि शुक्र ग्रह, गुरु ग्रह अगर हमारे मजबूत रहते हैं, जो कि ये प्यार और सुख समृद्धि के कारक माने जाते हैं, तो आपके लिए बहुत सही होता है। और एक चीज़ और बता दूं कि मान लीजिए कि शादी विवाह पड़ जाता है और हमारे दिमाग से निकल जाता है कि हमें किस दिन खरीदनी है और बीच में हम नहीं खरीद पाएँ, तो अगर आप किसी और दिन खरीद लेते हैं, कोई भी चीज़ हो, वो सुहाग से जुड़ी कोई चीज़ हो या साड़ी कपड़ा हो, जैसे आपको लग रहा है कि नहीं आज के दिन नहीं पहनूंगी, तो फिर भी मन में लगता है कि आज पहनना ही है, शादी विवाह है, मुझे आज वहाँ जाना है, मतलब मायके जाना है, ससुराल जाना है, कैसे पहनूं, क्या पहनूं, मन में हजार प्रकार के सवाल चलते रहते हैं। उस समय आपको क्या करनी है, भगवान के शरण में जानी है। भगवान के शरण में जाकर, और आपको ना जो ही खरीद के लाई हैं वो चीज़, अगर गलत दिन पे खरीद ली हैं, जो दिन बने हुए हैं उस दिन अगर आप नहीं खरीद पा रही हैं, अगर आप दूसरे दिन पर खरीदी हैं, तो भगवान के पास जाकर चढ़ा दीजिए। वो साड़ी हो, कपड़ा हो, या वो मंगलसूत्र हो। सबसे पहले मंगलसूत्र का बता दूं, कोई भी चीज़ अगर आप नहीं मालूम था, किसी अन्य दिन पे आप खरीद ली हैं, तो पक्का शिव जी को, मतलब शंकर भगवान को और माता पार्वती को अर्पित करके, चढ़ा करके फिर आप पहन सकती हैं, क्योंकि उसका जो ही प्रभाव है, बुरा अच्छा सब भगवान समझेंगे और दोष जो है आपके ऊपर नहीं लगता है। तो भगवान के चरणों में अगर हम चले जाते हैं ना, तो हर कार्य हमारा सही होता है। तो यही हमारे कुल नियम थे चूड़ी को लेकर, सुहाग की चीज़ों को लेकर, नए चीज़ों को लेकर। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को, माताओं को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।